हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उन्हें रिलेट करा है। एम्पेयर सर्किटल लॉ गॉसेस लॉ से रिलेटेड है। जैसे कि हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में वी हैव एम्पेयर सर्किटल लॉ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों रिलेटेड है। एम्पेयर सर्किटल लॉ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, राइट, और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ आई टोल्ड यू कि ये इक्विवेलेंट है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब गॉसेस लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस will be equal to q upon epsilon naught। ये था surface integration of electric field is equal to charge enclosed upon epsilon naught, right। तो यहाँ पर भी हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर द सी होगा। बस यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन था या लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन एंड वी हैव द क्लोज्ड पाथ। हमेशा हम जब भी मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं हम क्लोज लूप की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंटूर इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑफ बी डॉट डी एल और इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। चार्ज का इक्विवेलेंट करंट है और एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट है म्यू नॉट। इंटीग्रेशन ओवर द सी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। मतलब हमारे पास जो सर्कुलेशन है ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द फ्री स्पेस इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड, राइट। तो इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, द सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्री स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट थ्रू द सरफेस बाउंडिंग द पाथ ओवर विच द सर्कुलेशन इज कंप्यूटेड। अब ये जो पाथ लेना है यहाँ पर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जैसे कि हम गॉसेस लॉ में हम गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पर हमारे पास एम्पीरियन पाथ होगा। तो एम्पीरियन पाथ होगा क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर डीएल ले रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस था इसलिए हम गॉसियन सरफेस लेते थे। एम्पीरियन पाथ के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, जैसे हमने गॉसियन सरफेस के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इस करंट को। करंट जो जा रहा है ये किसी सरफेस में जा रहा है, ये जो एम्पीरियन पाथ है यहाँ पर से एक मैं स्मॉल सरफेस ds बना देती हूँ। ये मेरा टोटल सरफेस है, यहाँ पर ये मेरा ds सरफेस है, ये टोटल सरफेस s है, स्मॉल सरफेस ले लिया ds, ठीक है। ये dl है जो मेरा ये एम्पीरियन पाथ पर है। जो ds लिया है टेकन इन डायरेक्शन डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल अप्लाइड टू dl। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे एम्पीरियन पाथ पर तो हमारे पास सरफेस आ जाएगा। तो अब करंट, अगर किसी सरफेस में करंट है, आई होप आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी सरफेस करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी और लाइन करंट डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम अगर करंट डेंसिटी की बात करें करंट डेंसिटी की हेल्प से भी हम करंट एनक्लोज निकाल सकते हैं। तो आई एनक्लोज को कैसे लिख सकते हैं, ये जो आई एनक्लोज है इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस जे डॉट डी एस, राइट। जे क्या था, आई अपॉन ए, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता था। तो अगर हम जे को सरफेस से इंटीग्रेट कर दे तो मेरे पास आई एनक्लोज मिल जाएगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कूलम्स लॉ से हमें गॉसेस लॉ मिला था, गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करते थे इन अ सिंपल मैनर, राइट। तो अगर मेरे पास क्यू एनक्लोज्ड होता था, इंटीग्रेशन ओवर ds निकाल लेती थी, इसको डिवाइड कर देती थी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली आ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का बल्कि फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ता था। सिमिलरली यहाँ पर एम्पेयर सर्किटल लॉ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले से b निकाल लेंगे, राइट। इंटीग्रेशन ओवर dl निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड गिवन होगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई एनक्लोज्ड गिवन होगा, तो हम बहुत इजीली b निकाल लेंगे। बायोट-सेवर्ट लॉ यूज नहीं करना पड़ेगा जो कि एक बल्कि फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर गॉसेस लॉ तब एप्लीकेबल था जब हमारे पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। सिमिलरली एम्पेयर्स फोर्स लॉ से हमें जो एम्पेयर सर्किटल मिला है, यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कंसीडरेशन चाहिए कि हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा, राइट। तो ये कंसीडरेशन आप मत भूलिएगा। जैसे कि हम गॉसेस लॉ में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते थे तभी हम गॉसियन सरफेस बनाते थे, ऐसे ही यहाँ पर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तभी हम एम्पीरियन
पाथ बनाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन क्या है? इंटीग्रल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सी, दिस इज अ कंटूर इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड हम निकाल सकते हैं, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, तो अगर बी अननोन है तो बहुत सिंपल वे में हम निकाल लेंगे। इट इज द इक्वेशन फॉर अननोन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आई एनक्लोज्ड गिवन होगा तो हम इंटीग्रल फॉर्म से बहुत इजीली हम बी निकाल लेंगे। सो इट इज द सॉल्यूशन टू द इंटीग्रल इक्वेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द न्यूमेरिकल टेक्निक। तो आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज कर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल निकालेंगे और फिर आप बी निकाल लेंगे इसको डिवाइड कर। तो बहुत इजी है एम्पेयर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बट कंसीडरेशन क्या है? सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, और हमारे पास सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है? क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो हमारा डिपेंड करेगा कि हम एम्पीरियन पाथ बना पा रहे हैं या नहीं। एम्पीरियन पाथ तभी बनेगा जब हमारे पास सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एम्पीरियन पाथ इक्विवेलेंट है गॉसियन सरफेस के इन द एम्पेयर सर्किटल लॉ, राइट। सो एम्पीरियन पाथ क्या होता है? क्लोज्ड कंटूर पाथ टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेंजेंशियल। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है एम्पीरियन पाथ के हर पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगी, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड, इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम पूरे एम्पीरियन पाथ पे देखें, पहली बात मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस पूरे एम्पीरियन पाथ पर कांस्टेंट होगी। तो ये दो कंडीशंस आपको नहीं भूलनी है जब भी आप एम्पीरियन पाथ बना रहे होंगे। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। कैसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है आउटसाइड द रीजन वेयर करंट इज फ्लोइंग। मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो एम्पेयर्स लॉ क्या था? एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ओवर द सी कंटूर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। नाउ आई टोल्ड यू कि आई एनक्लोज्ड को कैसे लिख सकते थे? आई एनक्लोज्ड को लिख सकते थे म्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर एस जे डी एस। आई इज इंटीग्रेशन ओवर एस जे डी एस, तो ऐसे लिख दिया। नाउ म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसको हम इस इंटीग्रेशन के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, बट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो लाइन इंटीग्रेशन है, यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो सरफेस इंटीग्रेशन है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम लगाकर जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है इसे सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसे कैसे लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ बी ओवर द सरफेस। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई लाइन इंटीग्रेशन है उसे सरफेस इंटीग्रेशन बनाना है तो हम उसका कर्ल ले लेते हैं। तो बी का जो लाइन इंटीग्रेशन है वो डेल क्रॉस बी का सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल को कैसे रिप्रेजेंट करा? इंटीग्रेशन ओवर एस डेल क्रॉस बी डी एस। राइट हैंड साइड क्या था? म्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर एस जे डी एस। म्यू नॉट को अंदर ले गए तो इंटीग्रेशन ओवर एस म्यू नॉट जे डी एस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन ओवर एस है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर एस है, तो यहाँ पर डेल क्रॉस बी को मैं डायरेक्टली इक्वेट कर सकती हूँ म्यू नॉट जे से। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल फॉर्म, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अगर अब मेरे पास आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज नहीं है तो डेल डॉट बी जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिज्म में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स हमेशा साथ में होते हैं, तो डेल डॉट बी हमेशा जीरो होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से हम ये समझेंगे कि ये क्यों होता है, जिससे कि हमें पता लगता है डेल डॉट बी जीरो है। तो जब किसी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है वो फील्ड सोलेनोइडल फील्ड होती है, राइट। सो बी इज सोलेनोइडल फील्ड। तो यहां से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है डेल डॉट एच इज इक्वल टू जे। सो ये हो गई मेरी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द एम्पेयर सर्किटल लॉ। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए और जल्दी से मेरे से नेक्स्ट सेशन में आकर मिलिए। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। Thank you so much.